नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना टॉपिक है वो चल रहा है जी टाइम एंड वर्क। ठीक है, अपना जो टॉपिक है वो क्या चल रहा है, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क की हमने लास्ट क्लासेस के अंदर लगभग 8 क्लास कर ली है, 8 क्लास कह रहा हूँ, सॉरी 8 टाइप कर ली है। 8वीं तो शायद आज क्लास 8वीं है अपनी। ठीक है, तो कितनी हमने टाइप कर ली अभी तक? हमने टाइप कर लिया जी 8। अब करेंगे टाइप कौन सी? नो। लेकिन टाइप नो पे जाने से पहले अपन क्या करते हैं, पीछे की तरह कि हम अपने पीछे वाली टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन रिमेन रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चंस फिर अपन करते हैं अगली क्लास जब शुरू होती है स्टार्टिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि आपका रिकैप हो जाए, ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ हमने पढ़ा क्या था। तो देखो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और उसको सिर्फ ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि हाँ अगर जिस बंदे ने ध्यान में कहीं न कहीं गलती कर दी तो गलत हो जाएगा। देखो 3 पुरुष या 4 स्त्रियां एक खेत को 120 दिन में जोत सकती है। अब अपन क्या करेंगे, फ्लो में हमने टाइप कर रखी है ये, हम क्या करेंगे फ्लो में कि 3 मैन और 4 वुमेन 120 दिन में कंप्लीट कर रही है भाई काम को, यही करेंगे। लेकिन ये करते ही अपना क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा सिस्टम खराब। फिर आगे अपन क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, क्योंकि आगे दे क्या रखा है कि 12 पुरुष तथा 16 स्त्रियां उसी खेत को कितने दिन में जोतेगी। अब कर लो भाई, अपने को एफिशिएंसी का भी पता नहीं चल रहा, कर कैसे लेंगे। ठीक है, तो एक तो उसमें तुक्का लगा सकता है बंदा कि हाँ ऐसा कुछ करें तो क्या पता इतने हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन तुक्के से भी ये क्वेश्चन होने वाला है नहीं। अब देखो क्वेश्चन को मैंने ये बता दिया है कि अर्थमेटिक आप जितना करोगे ना, अर्थमेटिक में आप ट्रिक बेशक से आप एक आधी ट्रिक भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लैंग्वेज की पकड़ बना ली, लैंग्वेज की पकड़ अगर अच्छे से बना ली ना कि कहना क्या चाह रहा है, डिमांड क्या कर रहा है, तो मैं कह रहा हूं आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे, करके आओगे। अब देखो क्या दे रखा है, 3 पुरुष या 4 स्त्रियां, यानी या तो 3 पुरुष भाई साहब या 4 स्त्रियां भाई साहब उस काम को 120 दिनों में, एक खेत को 120 दिनों में जोत सकते हैं। यानी अगर 3 आदमी लगे तो भी 120 दिन में जोतेंगे। अगर 4 महिलाएं के साथ 4 महिला अगर लगी तो भी सॉरी 4 महिला भी लगी तो भी कितना, 120 दिन के अंदर जोतेगी। अब देखो कि 120 से 120 कैंसिल आउट हो रहा है। अब मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि साथ में बैठी वैल्यू उसकी खुद की वैल्यू नहीं होती। तो अपने को पता चल गया मैन की एफिशिएंसी कितनी है 4 और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है भाई मेरे 3। पूछ क्या रखा है, 12 पुरुष, कितने पुरुष, 12 पुरुष और 16 वुमेन अगर उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे। अब देखो कि अपने पास एफिशिएंसी आ गई तो टोटल वर्क अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल वर्क अपन फाइंड आउट करेंगे तो भाई मेरे यहीं से देख लो 12 इंटू में 120। अब ये 12 कहां से आया, 3 और मैन की एफिशिएंसी, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 12 12 144 यानी 1440। 1440 है जी क्या टोटल वर्क। अब कह रहे हैं कि 12 आदमी और 16 वुमेन, तो 12 आदमी, एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा 4, और ये कितना काम करेगा भी, ये भी 4, तो 48 और 48 ये 3 करेगी वुमेन। 16 3 48, 12 चौके 48, 48 6 और 96। यानी कि अगर ये एक दिन में कितना काम कर देंगे, 96 यूनिट काम एक दिन का कर देंगे। ठीक है, लेकिन करना कितना है भाई मेरे 1440 यूनिट, तो डिवाइडेड बाई 96, तो 10 से जाएगा 960 पे, 960 है और 900 का आधा 450, 60 का आधा 30, तो 8 6 14, 1 9 10 4 14। ठीक है, 15 डायरेक्ट पता चल रहा है कितने गुना पे है, 15 गुना पे। 15 दिन के अंदर 12 आदमी और 16 वुमेन मिलकर 15 दिन में उस काम को क्या है कंप्लीट कर देंगे। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में भी यही पूछ रखा है कि
12 पुरुष, या तो कितने पुरुष भाई मेरे, 12 है या 10, 10 पुरुष, 10 पुरुष, ठीक है, या 20 महिलाएं, कितनी महिलाएं, 20 महिलाएं, या 40 बच्चे, कितने बच्चे, 40 बच्चे, यानी चिल्ड्रन, ठीक है। किसी काम को 7 मंथ में कर सकते हैं, कितने मंथ में कर सकते हैं भाई मेरे, 7 मंथ के अंदर कर सकते हैं, 7 मंथ्स, ठीक है। तो 7 मंथ्स अपने को पता चल रहा है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो रहा है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गए, 1 मैन इज इक्वल 2 वुमेन इज इक्वल 4 चिल्ड्रन। अब आपको पता है पास में बैठी वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं हो सकती, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी हो गई जी, 8, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4, और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी हो गई जी, 2। या आगे इनकी अपने पास क्या एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी ये है तो टोटल वर्क फाइंड आउट कर लो, टोटल वर्क फाइंड आउट कर लो, टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे 80 गुणा में 7 कितना आ गया जी, 560। यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो, 80 गुणा में 7 वही आ रहा है, 80 गुणा में 7 वही आ रहा है, सेम 560 यूनिट है अपने पास क्या, टोटल वर्क 560 है टोटल वर्क। तो क्या कह रहा है, 5 पुरुष 5 महिलाएं तथा 5 बच्चे मिलकर आधे काम को कितने करेंगे, बात कहां की हो गई, आधे काम की हो गई भाई मेरे, आधे काम की हो गई। तो जो आधा काम है, यानी मान लो रिमेनिंग वर्क मान लो, चाहे आप मान लो हाफ ही वर्क मान लो, हाफ वर्क, आधा काम, 560 का आधा कितना हो गया भाई, 280, कितना हो गया 280, यानी 280 यूनिट काम करवाना है, किन से करवाना है जी, 5 आदमी, 5 औरत और 5 ही बच्चों से करवाना है। 5 आदमी है तो 5 आदमी के हिसाब से एक आदमी 8 यूनिट के हिसाब से करा है, तो 8 5 40, 5 गुणा में 4 20 और 5 गुणा में 2 10, 40 20 और 10, टोटल हो गया जी कितने यूनिट काम, 70 यूनिट काम। तो अपने को एक बात पता चल गई कि 280 यूनिट काम करवाना था, उनसे आधा काम करवाना है, वो कितना कर रहे हैं, एक महीने के अंदर कितना कर रहे हैं। अब महीने की बात क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया है जी, मंथ से, ना कि डेज के हिसाब से। तो एक महीने में वो 70 यूनिट कर रहे हैं, करवाना कितना यूनिट है, 780, 70 से ये जाएगा कितने पे, 4 पे, 4 मंथ। अगर 5 महिलाएं 5 बच्चे और 5 ही आदमी काम करेंगे तो कितने महीने में कर देंगे जी, 4 महीने के अंदर काम को वो है कंप्लीट कर देंगे। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो अपना स्क्वायर रूट कंसेप्ट टाइप आ गई, नेक्स्ट टाइप अपनी, नेक्स्ट टाइप आ गई स्क्वायर रूट कंसेप्ट, स्क्वायर रूट कंसेप्ट। इस टाइप के अंदर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप 9 का पहला क्वेश्चन और अपना क्लास का तीसरा क्वेश्चन, कि 2 कामगार, समझना इस क्वेश्चन को, 2 कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा 27 घंटे अधिक लगेंगे, बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने से 3 घंटे अधिक लगता है। तो यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने समय लगेगा, यानी कि मिलकर अगर वो काम कर रहे हैं, कितने मिलकर अगर काम कर रहे हैं, कि भाई ए और बी मिलकर अगर काम कर रहे हैं ना, तो x आवर के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, कितने आवर के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, x आवर के अंदर, ठीक है। अपने को नहीं दे रखा है, उन्होंने काय लगाए गए हैं। तो ए को मिलकर काम करने की तुलना में अगर अकेला काम करेगा, अगर मिलकर काम करते तो कितने घंटे लगते, x आवर। अगर ए भाई साहब अकेला काम करता तो कहते हैं जो लग रहा है ना टाइम, उससे 27 घंटे अधिक लगेंगे। कितने घंटे अधिक लगेंगे, 27 घंटे अधिक लगेंगे। अब देखो, और अगर बी अकेला करता तो जो टाइम लग रहा है उससे कितने घंटे अधिक लगेंगे, 3 घंटे अधिक लगेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो स्क्वायर रूट कंसेप्ट यही कहता है कि x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इनटू में रूट, 27 दिया 81 अंडर रूट 81, तो कितने हो गए
9 आवर। अब अगर अपने को पता चल गया कि 9 27 36 9 12, अब देखो कितने घंटे में, यही तो पूछा इन्होंने, क्या पूछा है कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो x आवर लग रहे हैं और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, कितना आ रहा है जी 9 घंटे। तो अपना आंसर तो ये हो गया यहीं पे। अब देखो आप कहोगे ये क्यों किया हमने, रीजन, इसके पीछे भी तो कोई रीजन होता होगा। जो अपन कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस ट्रिक बना रहे हैं, तो वो ट्रिक कहां से आ रही है वो चीज भी अपने को जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा ना तो आप अच्छे से समझ पाओगे। अब देखो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है, फिर मैं बताता हूं कि क्यों करते हैं ऐसा। अब अगर पूछा होता कि ए अकेला कितने घंटे में करता, तो अपने को पता है जी ए अकेला करता कितने में 9 और 27 36 घंटे में। अगर पूछे बी करता तो बी कितने में करता 9 और 3 12 घंटे में, ठीक है। अब वही है, आप ट्राई करके देख सकते हो कि क्या ये आंसर सही है। तो 36 कितना हो गया 1 और 3, तो 36/4 तो 9 आवर। आंसर तो अपना है सही। अब ये किया क्यों हमने उस पे बात कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो ज्यादा बढ़िया चीज है, क्योंकि कंसेप्ट के बाद आप समझ पाओगे कि हाँ हमने ये ऐसा क्यों किया। देखो ए और बी कर रहे हैं कितने घंटे के अंदर भाई मेरे, ए और बी कर रहे हैं x घंटे के अंदर काम को कंप्लीट, ठीक है। अब कह रहा है ए भाई साहब है ना, अगर अकेला करे तो जितने घंटे लग रहे थे उससे 27 घंटे अधिक ले रहा है। कितने ले रहा है जी 27 घंटे अधिक ले रहा है। और अगर बी भाई साहब करे तो x जितना समय लग रहा था ना उतने से 3 घंटे अधिक ले रहा है, ठीक है। कितने घंटे अधिक ले रहा है 3 घंटे अधिक ले रहा है। तो 1 घंटे का काम x का a का कितना हो गया, a प्लस b का काम है वो कितना देर का है अपने को x आवर में कंप्लीट करेंगे, बी 25 घंटे में करेंगे, 15 घंटे में करेंगे, 9 घंटे में, 10 घंटे में, हमें नहीं पता, ठीक है। अब देखो कि अपन ने मान लिया कि वो 1 घंटे में काम कितना करते हैं, तो 1 घंटे में x कितना काम करेगा x प्लस 27, ठीक है। b कितना काम करेगा x प्लस 3, और ये 1 घंटे में दोनों मिलकर अगर करते तो कितना काम होता 1/x हिस्सा कंप्लीट हो जाता। अब देखो एलसीएम लेते हैं तो x प्लस 3 प्लस में x प्लस में 27 और नीचे आ गया अपने पास x प्लस 27 और x प्लस 3 इज इक्वल 1/x। ऊपर क्या हो गया 2x प्लस का 30, 2x प्लस का 30, यहां मल्टीप्लिकेशन करो x स्क्वायर 27x 3x और 27x टोटल लिख लेते हैं अपन डायरेक्ट, 30x प्लस का 81 इज इक्वल 1/x, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 30x प्लस में 81 इज इक्वल 2x स्क्वायर प्लस में 30x। आगे बात समझ में भाई मेरी, यहां भी 30x प्लस में, यहां भी 30x प्लस में, तो अपने को क्या पता चल गया ये तो इससे कैंसिल आउट। x स्क्वायर इधर जाएगा तो 2x स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर, और इज इक्वल में अपने पास क्या है 81, x इज इक्वल प्लस माइनस 9। तो हावर की बात करें तो ऐसे थोड़ी ना -9 घंटे, यानी क्या लेंगे प्लस का अंदर, तो प्लस के कितने आ गए 9 घंटे। अब अपने को एक चीज यहां से पता चल गई क्या कि भाई इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, जो x के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन है ना वो ऑटोमेटिक अपनी यहां से क्या हो रही है कट हो रही है या नहीं हो रही, ये कट हो रही है। और अपने पास बच क्या रहा है सिर्फ कि इसकी स्क्वायर बच रही है, ठीक है। और इसकी अगर स्क्वायर ना करें तो इधर रूट लगा सकते हैं अपन, ठीक है। बात तो यही है, या तो यहाँ स्क्वायर कर लो, डायरेक्ट क्या कर लो स्क्वायर कर लो, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्या 27 इंटू में 3, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी 81, तो x की वैल्यू आ गई 9। तो हमने ये चीज पूरी की पूरी हमने क्या की है स्किप किया। हमें पता चल गया कि डायरेक्ट अगर इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ना ये वैल्यू है, इनका मल्टीप्लिकेशन है वो इसके इक्वल में ही आएगा। किसके इक्वल में आएगा, इसके इक्वल में ही आएगा काट पीट के। तो अपने पास डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, अगर स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आते हैं आपके पास ऐसे कि इतने घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, इतने घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, तो अपन क्या करेंगे डायरेक्ट x की वैल्यू रख देंगे और ये वैल्यू आपको याद ही रखना है कि ऐसा करना है। बाकी आप जब करोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ये चीज करने की कोई जरूरत नहीं है, तभी ये बनती है कि ट्रिक कैसे लगाई जा सकते हैं। ठीक है, ये नोट करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज मैं तो कर ही लो ताकि आप
जब कभी अपने नोट्स उठाओ तो आपको ये पता चल जाए कि हाँ भाई ये यहां से आया है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ट्रिक देखोगे तो एक बार डाउट हो जाएगा कि हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दो कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए। ए मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लेगा। ठीक है भाई, वही सेम इक्वेशन बन रही है अपनी कि ए और बी अगर किसी काम को करते ना तो x आवर में कंप्लीट करते थे। अगर ए अकेला करता तो 8 घंटे अधिक लेता। कितने घंटे अधिक लेता? 8 घंटे अधिक लेता। ठीक है, अरे यार 8 घंटे अधिक लेता, x प्लस 8 आवर। ठीक है, अब कह रहा है अगर बी अकेला करता ना, कौन? बी अकेला करता तो 4.5 घंटे अधिक लेता। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा? अब देखो कितने अधिक लेता? 4.5 घंटे। 4.5 को अपन लिख सकते हैं क्या? 9/2। 9/2 घंटे एक्स्ट्रा लेता। हमें पता है क्या निकालना है, ये x की वैल्यू तो निकालनी है। तो x इज इक्वल √ में 8 इंटू में 9/2। 2 से ये जाएगा 4 पे, √ का कितना आ गया जी? 36। तो 36 का हो गया 6। 6 घंटे के अंदर दोनों के दोनों काम को कंप्लीट, x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? 6। तो 6 घंटे में दोनों के दोनों काम को क्या है? कंप्लीट कर देंगे। नोट कर लीजिएगा, ये चीज समझने की बात है। समझने के बाद आपको कहीं डाउट नहीं आएगा, आप खुद जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को पढ़ते ही करोगे। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए। ठीक है भाई, ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 16/3 घंटे अधिक लगेंगे। ठीक है भाई मेरे, यानी कि ए और बी है ना, दोनों अगर काम करते तो x आवर में कंप्लीट कर देते। कितने आवर में कंप्लीट कर देते? x आवर। ए अकेला करता तो x और कितने घंटे? 16/3 घंटे एक्स्ट्रा लगते। कितने घंटे भाई मेरे? 16/3। और बी अगर करता तो 8 सही 1/3 घंटे, 24 और 1 25/3 घंटे। कितने? 25/3 घंटे। पूछ क्या रखा है इन्होंने? पूछ क्या रखा है कि दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो अपने को पता है क्या, इनका ही तो करना है। x इज इक्वल में √ में 16/3 इंटू में 25/3। तो 25 10 250 और 25 छिका 150, 250 150 400, 400 और 3 की स्क्वायर 9। तो 400 होता है 20 × 20 और 9 होता है 3 × 3। 200 कहां कर रहा हूं भाई? 20/3 हावर के अंदर दोनों मिलकर उस काम को क्या है? कंप्लीट कर देंगे। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो अपना जो अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। ठीक है भाई मेरे, तथा ए बी उस काम को उतने समय में पूरा कर सकते हैं जितना काम सी अकेला पूरा करता है। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? देखो क्या दे रखा है कि ए भाई साहब है ना, वो सी से तो लेता है जी 9 दिन अधिक और बी से लेता है 4 दिन अधिक। कितने दिन अधिक? 4 दिन अधिक। अगर ये लेता है x डेज, कितने दिन भाई मेरे? x डेज। तो इससे वो कितने लेगा? 9 दिन अधिक। कितने दिन अधिक भाई? 9 दिन अधिक। ठीक है, अब देखो कितने दिन अधिक? 9 दिन। अब इसने क्या कह रखा है कि b से 5 दिन अधिक लेता है। b से अगर वो 5 दिन अधिक लेता, x प्लस 9 दिन ले रहा है वो, और b से कितने अधिक ले रहा है? 5 दिन अधिक ले रहा है। तो b से 5 दिन कम ही तो लेगा, b से 5 दिन कम तो लेगा। तो x प्लस 4 दिन कौन लेगा भाई मेरे? b लेगा। b कितने दिन लेगा? x प्लस 4 दिन। सिर्फ खेल किसका है यहाँ पे? लैंग्वेज का। ठीक है,
अब देखो ये समझ में आ गई, ये मैंने इसलिए किया, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था कि सी से है ना 4 दिन अधिक कौन ले रहा है बी, और सी से 9 दिन अधिक कौन ले रहा है ए। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई ये भी कर रहा है कि बी से भी 5 दिन अधिक ले रहा है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि ए और बी उस काम को उतने समय में पूरा करते हैं जितने में सी अकेला, कि सी अगर x दिन में कर रहा है ना तो ये दोनों मिलकर उस काम को कर रहे हैं। सेम पीछे वाली लैंग्वेज चेंज है लेकिन चीजें क्या है वही दे रखी है कि ए और बी मिलकर किसी काम को x घंटे में कर रहे हैं। वही सेम देखो कि सी ना दिया होता भाई साहब, सी नहीं है, सी की जगह हम मानते कि दोनों मिलकर कर रहे हैं जी x दिन में, और वो दे भी दिया क्या कि अगर ये x दिन में कर रहे हैं ना तो ये भी x दिन में ही काम को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ए और बी मिलकर भी क्या करेंगे, x दिन के अंदर काम को कंप्लीट करेंगे। तो इक्वेशन वही पीछे वाली बन गई कि ए और बी मिलकर कितने में करें, x दिन में। तो वही सेम 9 और 4, क्या 9 और 4, तो अंडरूट में x की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू में 4, तो 9 इंटू में 4 कितना हो गया 36, तो कितना हो गया 6 डेज। x की वैल्यू आ गई अपने पास 6 डेज, यानी कि सी 6 दिन में काम करता है ना। तो अब पूछा क्या है इसने कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी अगर 6 दिन में काम कर रहा है तो भाई साहब ए है वो कितने दिन में करेगा, 6 + 9 यानी कि 15 दिन। कितने दिन, 15 दिन। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज पे फोकस करो थोड़ा और लैंग्वेज समझने की भी कोशिश करो कि कहना क्या चाह रहा है। तो अब देखो अपना 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगाए हुए हैं। ओहो पाइप, तो ये तो भाई साहब पाइप एंड कस्टन का क्वेश्चन है, यहाँ क्यों दे दिया आपने, लेकिन यहाँ दिया है तो कुछ न कुछ टाइम का खेल है। अब देखो कि स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगाए गए हैं, ठीक है भाई। तीसरा पाइप जितने समय में पुल को भरता है ना उतने समय में पहले 2 पाइप भरते हैं। इक्वेशन क्या दे रखा है, तीसरा पाइप हमने मान लिया x घंटे में पाइप मतलब पुल को भरता है, तो पहले दोनों पाइप है ना वो भी x घंटे में क्या करेंगे, पुल को भरेंगे, x घंटे में पुल को भर देंगे। अब क्या कह रहा है कि दूसरा पाइप पहले पाइप से तो 5 घंटे ज्यादा तेजी से तथा तीसरे पाइप से 4 घंटा धीमे से। अब अपने पास किसका आया है, सिर्फ तीसरे पाइप का ही तो आया है, तीसरे पाइप का आया, तो तीसरे से क्या है, जो दूसरा पाइप है वो तीसरे से 4 घंटे क्या है, धीमे है। 4 घंटे क्या है भाई मेरे, धीमे है। यानी 4 घंटे धीमे होने का मतलब कि अगर ये x घंटा ले रहा है ना तो ये कितना लेगा, 4 घंटे अधिक लेगा। कितने घंटे अधिक लेगा, 4 घंटे अधिक लेगा। समझ में आ गई बात है कि एक नल चल रहा है स्पीड से, आप बाल्टी को भर रहे हो, ठीक है, पानी का प्रेशर अच्छा है तो वो जल्दी, एक स्लो चल रहा है तो वो धीरे धीरे भरेगा। या आप खुद ही देख लो कि आप नल को कई बार क्या करते हो कि अगर अपने पास टाइम है तो अपन नल को थोड़ा आधा खोल देते हैं, तो पानी है वो धीरे धीरे आ रहा है, आराम से बाल्टी भर रही है। और अगर अपने को जल्दी पूरा प्रेशर से भी पानी आता है, हमने पूरा नल खोला, पानी स्पीड से आएगा, तो टाइम का चेंज होगा। क्यों, क्योंकि बाल्टी भरने में टाइम अगर कम खोल रखा है तो कम आ रहा है, ज्यादा खोलेंगे ज्यादा। तो वही है कि अगर ये धीमे, इससे क्या चल रहा है, 4 घंटे धीमे चल रहा है। 4 घंटे अगर धीमे चलेगा तो ये 4 घंटे एक्स्ट्रा ही तो लेगा भाई, यही तो कह रहा है कि इससे 4 घंटे धीमे चल रहा है तो 4 घंटे एक्स्ट्रा लेगा, तभी तो धीमे है। अब आप जा रहे हो मानो 100 की स्पीड से और कोई पीछे वाला भाई साहब आ रहा है 40 की स्पीड से, जो स्पीड एंड डिस्टेंस से समझा देता हूं थोड़ा। अब अपने को अगर मैं पूछूं कि यहां से चला है 100 की स्पीड से और वो भी चला है 40 की स्पीड से या 60 की स्पीड से, मैं आपसे पूछूं कि 1 घंटे बाद उनका गैप है वो क्या हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि 1 घंटे के बाद दोनों का गैप है ना वो 40 किलोमीटर रह जाएगा। तो वही सेम इक्वेशन ये है कि अगर इससे धीमे चल रहा है तो यहाँ पे क्या, वो समय ज्यादा लेगा। अब क्या कह रहा है कि दूसरे पाइप पहले पाइप से 5 घंटे ज्यादा तेजी से, यानी जो दूसरा पाइप है ना भाई मेरे वो पहले से 5 घंटा ज्यादा तेजी से, तो ये कितने घंटे में भर रहे हैं, x + 4 घंटे में, तो ये तेजी से चल रहा है कितना, 5 घंटा, तो ये क्या होगा 5 घंटा और स्लो होगा, तो 5 घंटे ज्यादा समय और लेगा, तो 5 घंटे ज्यादा लेगा, तो ये कितना ले रहा है x + 4, और ये कितना हो गया जी x + 9।
अब देखो वही सेम इक्वेशन बन गई अपने पास कि ए और बी इतने घंटे में, वही सेम इक्वेशन। तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू निकालो। 9 इंटू में 4, 9 चौक 36, 36 का हो गया 6 घंटे। 6 घंटे अब दे क्या रखा है, दूसरा तथा तीसरा एक साथ उस पुल को कितने समय में भर देंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई 6, तो तीसरे की तो वैल्यू आ गई अपने पास क्या जी 6। दूसरे की पूछी है तो दूसरे की अपने पास वैल्यू आ गई जी 6, तो ये एक्स की वैल्यू और 4 वो थे, टोटल कितना हो गया जी 10। हम ले लेते हैं जी क्या एलसीएम 30, ठीक है। तो 5 पे और कितने पे 3 पे, टोटल 1 घंटे के अंदर 30 यूनिट उन्हें काम करना है। 1 घंटे के अंदर ये तो 3 यूनिट पानी, यानी कि मान लो 30 लीटर पानी भरना है। कितना लीटर पानी भरना है 30 लीटर। ये 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है, ये 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 8 लीटर पानी आ रहा है पर आवर, तो पर आवर अगर 8 लीटर पानी आ रहा है तो 30 लीटर, 30 में 8 का भाग दो तो 8 चौका 32 और 8 3 24, 3 6 आ गया पॉइंट 60, 7 56 4 0 40 8 5 है 40, 3.75 घंटे के अंदर है ना वो दोनों के दोनों पाइप उस टैंक को फुल कर देंगे। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3 आदमी ए बी सी किसी काम को एक साथ ए से 6 घंटे कम तथा बी से 1 घंटा कम तथा सी से आधे समय में समाप्त करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। और ऑप्शन भी ये दे रखा है। चलो भाई करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और लेंथी भी है। देखो क्या दे रखा है, ए बी और सी किसी काम को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ए और बी और सी, हाँ ए बी सी किसी काम को कर रहे हैं। हमने मान लिया जी एक्स घंटे में कर रहे हैं, कितने घंटे के अंदर कर रहे हैं भाई मेरे, एक्स घंटे के अंदर काम को कर रहे हैं। अब कह रहा है ए से 6 घंटे कम और बी से 1 घंटा कम, यानी कि ए से अगर ए अकेला कर रहा है ना तो उससे 6 घंटे कम ले रहे हैं। कितने घंटे कम ले रहे हैं, 6 घंटे कम। तो अगर एक्स आवर में कर रहे हैं ए बी सी तीनों काम, तो ए अकेला करेगा तो 6 घंटे उनसे ज्यादा लेगा तो एक्स प्लस 6। बी अगर अकेला कर रहा है ना तो भाई साहब 1 घंटा अधिक लेगा। कितना घंटा लेगा, अधिक 1 घंटा। और कह रहे सी से आधे समय में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि ए बी सी कितने घंटे में कर रहे हैं, एक्स घंटे के अंदर। तो सी अगर आधे समय में समाप्त करेंगे तो सी कितना समय लेगा, 2 गुना समय लेगा 2x। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। अब अपने को दे दिया जी ए और बी मिलकर उस काम को कितने में समय में समाप्त करेंगे। देखो अब अपन बात कर लेते हैं ए और बी अपने को मिलाना है, तो भाई साहब सी भाई साहब को तो कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, यानी कि हमने क्या कर दिया, सी भाई साहब को रख लिया यहाँ पे। आ जाओ भाई साहब सी 2x यानी 1 और ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि अगर सी है तो सी की 2x घंटे के अंदर कितना काम करेगा जी 1, और ए बी सी x घंटे के अंदर कितना काम कर लेंगे जी 2। यानी कि अपने को एक चीज पता चल रही है यहां से क्या, कि अगर ये 1 यूनिट काम कर रहा है ना तो ये दोनों मिलकर भी क्या कर रहे हैं, 1 यूनिट काम कर रहे हैं। कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 1 यूनिट काम कर रहे हैं। अगर ये दोनों 1 यूनिट काम कर रहे हैं, सी को 1 यूनिट काम करने में कितना घंटा लग रहा है, 2x घंटा लग रहा है। तो ए बी को 1 यूनिट काम करने में कितना घंटा लगेगा, ए बी को भी 1 यूनिट काम करने के लिए जी 2x आवर लगेगी। ये तो कंफर्म है अपने को कि अगर ए बी एक यूनिट काम करेगा तो उसे भी कितना घंटा लगेगा, 2x घंटे लगेंगे। अब देखो, अब अगर अपने पास होता कि ए बी कितने घंटे में करता, अगर ऑप्शन में होता ये तो अपना हो जाता क्वेश्चन यहीं पे खत्म। ठीक है, अब इसने दे रखा है जी ऑप्शन के अंदर 4/3 न्यूमेरिकल वैल्यू, एक्स का उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। आगे क्वेश्चन करना पड़ेगा, डिमांड यही है कि क्वेश्चन को आगे करवाना चाह रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आए
अगर ऐसी कंडीशन आए तो लिख लो आप नोट डाल के, अगर ऐसी कंडीशन आए, अगर ऐसी कंडीशन आए तो अकेले अकेले समय से दोनों का समय घटा दे। अब देखो जब स्क्वायर रूट की अपन टाइप चल रही है तो दोनों का समय क्या करना है, घटाना है। घटाने के लिए अकेले अकेले से क्या दे रखा है, अकेले अकेले से समय दोनों का घटाना है। जब x प्लस 6 से 2x घटाएंगे अपने तो अपने पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस x। आ गई बात समझ में। और b का अगर अपन करते हैं, अब क्या करना है b का, तो b से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस x। ठीक है भाई मेरे, ये किसके बराबर है जी, 2x के, 2x के क्या है बराबर है। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 और माइनस का 6x, माइनस का x, माइनस का 7x और प्लस का x स्क्वायर अंडर रूट में इज इक्वल में 2x। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहां तो रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 6 इज इक्वल में 4x स्क्वायर। क्या रह जाएगा 4x स्क्वायर। अब अपन सोल्व करते हैं तो 3x स्क्वायर, कितना 3x स्क्वायर माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 7x माइनस का 6 इज इक्वल 0। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 3 और 2 से तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, 6 3 18 आना चाहिए। तो 18 किस पे आ रहा है, 9 और 2 पे आ रहा है भाई, 9 और 2 पे, और माइनस का आना चाहिए लेकिन यहाँ प्लस का आ रहा है तो प्लस का 9x माइनस का 2x माइनस का 6 और 3x स्क्वायर। यहाँ 3x कॉमन ले लिया तो अपने पास आ गया x प्लस 3। यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो क्या ले लिया x प्लस 3। ठीक है, तो 3x माइनस 2 कितना हो गया, इज इक्वल क्या था 0। तो x माइनस 3, माइनस तो घंटे हो ही नहीं सकते, तो आगे देखो यहीं पे अपने पास क्या है 3x माइनस 2 इज इक्वल 0। तो x इज इक्वल 2/3 आवर। x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आवर। और पूछा क्या था कि a और b मिलकर उस काम को कितने समय में कर सकते हैं, तो a और b मिलकर उस काम को 2x आवर में कर सकते हैं। कितने आवर में कर सकते हैं भाई मेरे, 2 आवर में कर सकते हैं, जो कि अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2x समय के अंदर कर सकते हैं, तो 2 और x की वैल्यू कितनी है 2/3, तो 4/3 आवर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना साथ साथ। ठीक है, नोट करिएगा इस चीज को। अगर अपने को वहीं पे पूछा होता तो अपन यहीं पे भी आंसर दे सकते थे अगर ऑप्शन में होता, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं था, तो वो चाहता है कि आगे सोल्व करो। और आगे सोल्व करने की कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि अकेले में से घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसके बाद 2x की इक्वल के आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अपना अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप भी वैसे टाइप यही है, थोड़ा सा चेंजमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरेंद्र सिंह किसी कार्य को करने में भीम से 5 दिन कम समय लेता है। यानी कि हरेंद्र सिंह अगर x डेज ले रहा है, कितने डेज ले रहा है भाई मेरे x डेज, तो भीम उससे कितने दिन लेगा 5 दिन अधिक लेगा। बात तो वही है, चाहे उधर कम कर दो चाहे इधर ऐड कर दो, कि अगर ये 5 दिन कम लेगा, हरेंद्र सिंह किसी काम को करने में भीम से 5 दिन कम समय लेता है। अब एक अपने को क्या दे रखा है, हरेंद्र और भीम अगर मिलकर उस काम को करेंगे ना तो 6 दिन के अंदर क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। 6 दिन के अंदर क्या कर देंगे भाई मेरे, कंप्लीट कर देंगे। तो बताइए भीम इस कार्य को कितने समय में कर सकेगा। अब देखो
अपने को क्या करना है कि एक तो डिफरेंस, कितना डिफरेंस है इनका, 5 दिन, 5 दिन का ही तो डिफरेंस है, ठीक है। और अगर दोनों मिलकर 7 कर रहे हैं तो 7 कितने में कर देंगे, 6 घंटे में। इनका एलसीएम क्या है जी, 30। कितना एलसीएम आ गया अपने पास, 30। अब देखो कितना एलसीएम आ गया अपने पास, 30 ऑप्शन आ गया। तो 30 के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, अब जाएंगे अपन ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन है अपना पहला 12 ही है ना, हाँ पहला 12, दूसरा 15, तीसरा 20 और चौथा है जी 10। अब यहां पे अपन करेंगे बाई ऑप्शन से, किससे, बाई ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से करेंगे। बाई ऑप्शन से करेंगे तो अपने पास कितना आ रहा है भाई मेरे, 30 यूनिट आ रहा है, 30 यूनिट। अब देखो क्या 30 को अपन भाग कर सकते हैं 12 से, नहीं कर सकते, तो ये भाई साहब तो गए। क्या 15 से कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। क्या 20 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। क्या 10 से कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। और अब देखो 10 और 15 आ गया। अब अपन आते हैं कहां पे, यहां के, कि अगर हरेंद्र 10 दिन लेगा तो भीम कितना लेगा भाई, 10 और 5 15 दिन लेगा, यही तो है। और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन के अंदर कर रहे हैं। यानी हरेंद्र जी 10 दिन ले रहे हैं तो भीम सिंह जी कितने दिन ले रहे हैं भाई मेरे, 15 दिन। 15 दिन लेंगे तो ये हो गया जी 30, 3 और 2 5। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, देखो 6 दिन में, यही तो दे रखा है। तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग भीम जो ज्यादा दिन ले रहा है तो भीम कितने दिन लेगा, बाई ऑप्शन करेंगे तो भीम कितने दिन लेगा, भीम लेगा जी 15 दिन, यही तो पूछा है। अगर पूछा होता हरेंद्र कितने दिन लेगा तो हरेंद्र कितने दिन लेगा भाई मेरे, 10 दिन। अब अपन बात कर लेते हैं कि ये कर तो दिया लेकिन ये हुआ कैसे, ठीक है, ये कर तो दिया, ये हुआ कैसे। अब अपन आते हैं एक बार कंसेप्ट के ऊपर। देखो किसके ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर। नोट कर लेना इस चीज को एक बार रोक के वीडियो को। देखो हरेंद्र और भीम दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं जी, 6 दिन में कर रहे हैं। अगर ये x दिन में काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/x। अगर ये 1x प्लस 5 दिन में काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा, x प्लस 5। और ये हरेंद्र और भीम मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं तो 1 दिन में कितना काम हो जाएगा जी, 1/6। एलसीएम ले लो, x प्लस 5 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 5x इज इक्वल में 1/6। 2x प्लस में 5 इज इक्वल में x स्क्वायर प्लस में 5x 1/6। अब देखो 12x प्लस का 30 इज इक्वल x स्क्वायर प्लस में 5x, इधर ले जाओ सभी को, तो x स्क्वायर माइनस 12 माइनस का हो जाएगा और 12 माइनस का होने के इधर प्लस का 5x है तो 7x और माइनस का 30 इज इक्वल में कितना हो गया जी अपने पास 0। अब वही सेम इक्वेशन को सोल्व कर लो, क्या x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3x माइनस का 30 इज इक्वल में 0। तो x की वैल्यू कितनी होगी, x माइनस 10 प्लस में 3, तो x माइनस 10 इज इक्वल में 0। तो अपने को पता चल गया x माइनस 10 है तो x इज इक्वल 10, x इज इक्वल माइनस 3 तो हो ही नहीं सकता। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 10। अगर x की वैल्यू 10 है तो भीम की वैल्यू कितनी होगी, 10 प्लस में 5 यानी कितना भाई 15। तो इस इक्वेशन को अपन ऐसे थोड़ी ना सोल्व करेंगे, इतना बड़ा काम अपन एग्जाम के अंदर नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे भाई। इतना बड़ा अगर काम करने बैठ गए तो दुनिया अपने से कहीं आगे चली जाएगी। अब अपने को यहीं से डायरेक्ट क्या पता चल रहा है, वही तो इक्वेशन चीज पता चल रही है कि क्या, कि इनका जो डिफरेंस है ना भाई, इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस लिख लो इस चीज को कि इनके अंतर व योग का एलसीएम से भाग होने वाली संख्या।
ठीक है, कि अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर कितना है, 5 दिन का अंतर है। कितने दिन का अंतर है भाई मेरे, 5 दिन का अंतर है। यानी ये अगर जितने दिन लेगा उससे 5 दिन अधिक ये लेगा, और इससे 5 दिन कम ले रहा है, 5 दिन का अंतर है। और दोनों मिलकर योग कर रहे हैं, या अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं जी, 6 दिन में। एलसीएम क्या है जी 30, वही सेम ऑप्शन मेथड, ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन आ गया था अपना 15 और 10। तो अपने को एक बात तो यही पता चल रही है कि ये 5 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है तो इसकी एफिशिएंसी कम है, तो ये दिन ज्यादा लेगा। तो अगर ये हरेंद्र जी 10 दिन लेंगे तो भीम क्या लेगा भाई, 15 दिन। बिल्कुल सिंपल, वो करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरेंद्र सिंह किसी कार्य को करने में भीम से 5 दिन कम समय लेता है। यानी हरेंद्र भाई साहब x दिन लेते हैं तो भीम कितने दिन लेगा, x + 5 दिन। वही है, दोनों मिलकर उस कार्य को 11 से 1/9 दिन में, 1199 और 100/9 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो बताएं भीम उस कार्य को कितने समय में कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन अपने पास है ही कितना, 25, 15, 20 और 30। अब मैंने आपको बताया था क्या कि एक का तो योग और एक योग उनका क्या है, योग है जी 100/9, 100/9। और अंतर कितना है, वही क्या है, -5। माइनस एलसीएम ले लो क्या, 25, 100 से जा रहा है दोनों के दोनों, ठीक है। यानी 100 के अंदर डिवाइड होगा तो ये तो हो जाएगा 100/9, 9 ऊपर चला जाएगा 9 यूनिट, और ये 20 यूनिट। तो अपने को फाइंड आउट ही नहीं करनी है, तो अपने को यूनिट से तो कोई लेना देना ही नहीं है। 100 आ गया इनका क्या, एलसीएम 100 आ गया। तो अपन देखेंगे ऑप्शन की तरफ, अपने को पता है अपन को कहां जाना है, ऑप्शन की तरफ। 25 से भाग हो सकता है जी, पहला ऑप्शन। 15 से 100 का भाग नहीं हो सकता भाई मेरे। 20 से हो सकता है, 30 से 100 का भाग नहीं हो सकता। तो पूछा क्या था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि भीम कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो भीम भाई साहब 20 और 25 दिन में से एक दिन में करेगा, या तो 20 दिन में करेगा, या कितने दिन में करेगा, 25 दिन के अंदर करेगा। लेकिन 20 दिन किसके हैं, टाइम कम कौन ले रहा है, हरेंद्र। तो 20 दिन में तो हरेंद्र करेगा, तो भीम भाई साहब उस काम को कितने दिन में करेंगे भाई, 25 दिन के अंदर कर लेंगे। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। तो चलिए, आज टाइम की थोड़ी सी अपने पास भी कमी है, तो आज अपन इतने ही क्वेश्चन करते हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, और टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करो ताकि मैं वहां पीडीएफ डाल सकूं, और हर टॉपिक, जितने अपने टॉपिक हो सके उसके मैं टेस्ट, हर संडे एक टेस्ट डाल दूं ताकि आप उसको कर सको और प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को भी शेयर करो साथ साथ, उसमें आप एक तो टेलीग्राम पे ऐड हो जाओ, ताकि अपना जो है आपको जो जो टॉपिक होते जाएं उसके टेस्ट के रूप में आपको मैं क्वेश्चंस देता जाऊं, 150 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के हैं वो, और वहीं अपना डाउट सेशन भी बना लेंगे, ताकि डाउट है तो आप फोटो भेज दो तो उसका सॉल्यूशन, या जैसे भी अपन वीडियो बना लिया करेंगे भी ये टेस्ट हुआ था अपना, इस टेस्ट में ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे है, ये डाउट है, बाकी सब के सब हो गए, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप जैसे अपन करेंगे वैसे कर लेंगे। लेकिन आप टेलीग्राम पे भी ऐड हो, और ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को भी क्या करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। ताकि जैसे जैसे ये गिव एंड टेक है, जैसा आप दोगे ना वैसा आप पाओगे, और आप अगर हमें मोटिवेट करते रहोगे ना तो हम दुगने मतलब हौसले के साथ आएंगे, यही इसी मंच के ऊपर दुगने हौसले के साथ आएंगे, तो आपको और बेहतर सिखाएंगे, और बेहतर मेहनत करेंगे हम, और क्वेश्चंस लेके आएंगे हम, और तरीके लेके आएंगे कि हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं, यानी अलग अलग तरीकों से काम करेंगे, ठीक है। तो अपना चैनल, अब ये मत समझो कि क्या पता व्यू अपन क्यों बढ़ाएं, क्यों शेयर करें, क्या पता किसी के काम आ जाए और उसकी दुआ आपको लग जाए। तो ये सब चीजें सोचो आप, और चैनल को अपने को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि
मैं हर चीज, और टेलीग्राम पे जुड़ो, मेन पर्पज है अपना टेलीग्राम पे भी जुड़ो, ताकि जो जो टॉपिक हो रहे हैं ना, जैसे कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हर टॉपिक के बाद टेस्ट होना चाहिए, तो टेस्ट अगर आपको ऑनलाइन करवाएं तो मैं यहाँ पे 3 घंटे की क्लास रिकॉर्ड करके छोड़ दूंगा, ठीक है। टॉपिक लगा दिया, बोले हाँ जी आ जाओ, क्वेश्चन ये है क्वेश्चन ये है, करो भाई, 5 मिनट रुक गया फिर आपको करवा रहा, उसका मेरे को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं लग रहा, क्योंकि अपने पास डिजिटल बोर्ड भी नहीं है। तो इससे बढ़िया अपन क्या करते कि जैसे मैंने संडे को आपको अपलोड कर दी एक टेस्ट पेपर 50 क्वेश्चंस का, ठीक है, तो वो 50 क्वेश्चन अपन क्या करेंगे कि टेलीग्राम पे मैंने अपलोड किया संडे को, आपको संडे का पूरा दिन है, शाम को टाइम मिले या कब भी मिले, मंडे को आपको टाइम मिल जाएगा, ट्यूसडे को अपने को टाइम मिल जाएगा, जैसे ही वेडनेसडे आएगा दिन तीसरा शुरू होगा, 3 दिन के अंदर अपना टारगेट है करना, तो टाइम के अकॉर्डिंग है, पेपर बैठो करने तो एक टाइम में ही करो, पॉसिबिलिटी तो ये रखो, अदरवाइज आप नहीं कर पा रहे किसी कारणवश तो आप थोड़ा थोड़ा करके कर लो भी। अब 10 क्वेश्चन अब कर रहा हूँ, 10 क्वेश्चन 1 घंटे बाद में करूंगा, 10 क्वेश्चन इतने समय में, मतलब 10 क्वेश्चन के लिए आप मैक्सिमम मिनट अगर बात करो ना तो 10 मिनट से ज्यादा मत लेना अपने, क्योंकि 10 मिनट भी बहुत ज्यादा हो जाती है। अपने को क्वेश्चन जब अपन एग्जाम में बैठते हैं ना तो अपने को लास्ट 25, 20, 15, 10 ऐसे कुछ सेकंडों के अंदर ही करना पड़ेगा, ताकि अपना टाइम मैनेजमेंट भी हो सके। हाँ कई क्वेश्चन आते हैं, मैं नहीं कहता हर क्वेश्चन 25 सेकंड के अंदर हो जाएंगे, कई क्वेश्चन आते हैं जिन्हें अपने को करने के लिए 2-2 मिनट भी लग जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम पे अपन डाल के उसके बाद अपन क्या करेंगे, बुधवार को आपके सारे के सारे अपना डिस्कशन एक चैनल और बना लेंगे टेलीग्राम पे ही, उसका लिंक उसी चैनल टेलीग्राम के चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो वो अपना एक ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप में आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दिया कि जी ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, ये क्वेश्चन ये नहीं हुआ, सभी के क्वेश्चंस आ गए, उन क्वेश्चनों की हमने एक वीडियो बना ली कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। तो इसमें क्या है, अब 3 घंटे की क्लास पे यहाँ लाइव टेस्ट शुरू कर दूं, आप कमेंट सेक्शन पे चले जाओगे, फिर कमेंट देखता हूँ, फिर वो 3 घंटे का टाइम वेस्ट होगा। अब मैं 3 घंटे में क्वेश्चन करवा रहा हूँ कितने, 50। अगर वही क्वेश्चन अपने तो यहाँ पे हो रहे हैं, टाइप अपनी हो रही है, सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ना है और टाइप समझना है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, अपन उसी ट्रिक को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन अपने कर लेंगे। अब उसमें जैसे मान लो 50 में से ओवरऑल अपने पास आ गए जी 20 क्वेश्चन, ओवरऑल 20 क्वेश्चन आ गए कि बच्चों से 20 क्वेश्चन नहीं हुए, 30 क्वेश्चन हो गए। भाई किसी को कोई थोड़ा वीक है तो उसे कोई थोड़ा सा और लेवल का क्वेश्चन भी नहीं आया होगा, तो वो क्या है, अपने 20 क्वेश्चंस की वीडियो बनाने में अपने को लगते हैं 40 या 50 मिनट लास्ट, उसको फास्टली अपन वीडियो शूट कर लेंगे, ताकि अपने क्या है वो क्वेश्चंस आपके क्लियर भी हो जाएं कि हाँ हमने 50 क्वेश्चन किए और वो 50 के 50 क्वेश्चन हमें अच्छे से आते हैं। तो ठीक है, आज के लिए अपना इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।